ऐसे पेशा का नाम जिसमें बदनामी जिसको अभी तक नहीं छुपाई हो। सोसाइटी में हमेशा पॉजिटिव मैसेजेज हैं, उनको स्प्रेड कीजिए आप। अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि डॉक्टर के यहाँ इलाज करा रहे थे, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पेशेंट की जान चली गई। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि मेरे बच्चे को 2 उसने 9 पढ़ा दिया है। कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगाएगा डॉक्टर्स पे कि उसने पेशेंट्स को गलत दवा दिया है। इल्म हमें खुदा ने दिया है, हम उस इल्म को ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं रहे। आप सिर्फ डॉक्टर्स पे क्यों इल्ज़ाम, भाई पर इल्ज़ाम दे रहा है। आप वो इंसानियत का जज्बा रखिए, यहाँ चैलेंज की क्या बात है कि सर डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। नहीं। कोई भी बीमार इंसान को देख के कोई खुश नहीं होता। आपको भी प्रमोट करना चाहिए अपने बच्चों को, पढ़ाई करो, लिखाई करो, तुम भी डॉक्टर बनो। ये समझना होगा कि खुदा ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी है, हम उस जिम्मेदारी को कैरी कर रहे हैं। डॉक्टर करें सेहत की बात के प्रायोजक हैं बाइक दोस्त। सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। डॉक्टर करें सेहत की बात में आज आपकी खास मुलाकात कराने जा रहे हैं सीवान के मशहूर ENT सर्जन डॉक्टर MD शादाब से। लेकिन आज बीमारी से अलग हटकर कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर के ज़िंदगी में चलने वाले जो बहुत सारे मामलात हैं उस पर डॉक्टर्स की क्या राय है। सर बहुत स्वागत है डॉक्टर्स करें सेहत की बात में। थैंक यू। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स जो हैं बहुत चीज़ों को लेकर के बदनाम हैं। बदनाम क्यों है? चूंकि एक डॉक्टर हैं, अब आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। पहले आप बताइए कि आज के दौर में कौन बदनाम नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि डॉक्टर बदनाम है तो फिर आपको ये भी बताना होगा कि किसी ऐसे पेशा का नाम जिसमें बदनामी जिसको अभी तक नहीं छुपाई हो। आप समझिए इस चीज़ को, डॉक्टर्स कोई मंगल ग्रह से नहीं आते, वो इसी सोसाइटी के हैं, इसी सोसाइटी से आते हैं। सोसाइटी जिस तरह से बदलेगी, सोसाइटी का रंग जैसे बदलेगा तो इसका असर सब पर पड़ेगा। क्या डॉक्टर, क्या लॉयर्स, बिजनेसमैन, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे आम आदमी हो, तो वो मोरल जो वैल्यूज होते हैं और वो जो तब्दीली होती है, वो चेंज होता है, जो समाज का असर है, वो तो हर जगह दिखाई देता हो। यही असर डॉक्टर्स पेशे में भी कई बार दिखता है। अब ये होता है कि ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स नॉन पर्सनालिटी होते हैं। नॉन पर्सनालिटी होने का एक नुकसान भी होता है कि आपके अंदर अगर कोई निगेटिव चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा फ्लैश होती हैं। आज सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने 2 लोगों ने झगड़ा किया, इसका कोई महत्व नहीं है बात को, लेकिन जस्ट कल्पना कीजिए कि 2 डॉक्टर्स ने झगड़ा किया, कितना बड़ा न्यूज़ हो जाएगा जी। यहाँ भी वही कहानी है कि गलतियाँ होती होंगी, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं, गलतियाँ तो बिल्कुल ही नहीं होती होंगी, ठीक उसी तरह से। लेकिन ये इसको आप बिल्कुल एक स्पेसिफिक लेकर मत चलिए कि डॉक्टर्स है इसलिए कर रहा है। हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं, कोई फील्ड, कोई पेशा इससे छूता नहीं है। लेकिन ये आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि बहुत से लोग अच्छे भी हैं जी, काफ़ी लोग अच्छे हैं, तभी सिस्टम चल रहा है। आप उन पर फोकस कीजिए। सोसाइटी में हमेशा पॉजिटिव मैसेजेज हैं, उनको स्प्रेड कीजिए आप। देखिए, रोशनी से ही रोशनी फैलेगी जी। आप हर जगह अंधेरा को लेके इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे कि हाँ यहाँ अंधेरा है, यहाँ अंधेरा है, तो फिर पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को कितने ज़ोरदार और असरदार तरीके से लोगों के बीच में रखते हैं। सर अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि डॉक्टर के यहाँ इलाज करा रहे थे, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पेशेंट की जान चली गई। एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है? नहीं, ये मैं एग्री नहीं, मैं इससे बिल्कुल ही एग्री नहीं हूँ इस सवाल से आपके। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ 2 पेशा के बारे में। 2 पेशा ऐसा है कि आप, ठीक है, पर्सनल थोड़ी देर के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई अपनी मिस हैपनिंग होती है डॉक्टर्स के चैम्बर में जी, या उसके हॉस्पिटल में, तो इमोशंस, उस वक्त इमोशनल आउटबर्स्ट का मामला होता है, इमोशंस पीक पे होते हैं। तो इमोशंस में ठीक है, लोग बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और आपको ये बताना भी चाहता हूँ 2 पेशा के बारे में, जिस पेशा के बारे में मैं ही नहीं, आप समाज का हर आदमी कहेगा कि यहाँ पे गड़बड़ नहीं है।
आपको एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा या एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि हाँ मैं फलाने तबके से हूँ, फलाने जगह से हूँ, फलाने रेस का हूँ, कम्युनिटी का हूँ, इसलिए इस डॉक्टर ने मुझे उल्टा दवाई लिखा। जी। चाहे जो इल्ज़ाम देता है वो लापरवाही बोलेगा, ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं डॉक्टर के यहाँ गया था, मेरा पेट खराब था और डॉक्टर ने देखा कि अच्छा ये तो वो व्यक्ति है तो और पेट खराब करने का दवा दे दिया। ऐसा नहीं होता है। ऐसा ये एकदम आप ये एक ऐसा विश्वास है, मैं बता रहा हूँ। दूसरा, टीचर्स नहीं पढ़ाएगा टीचर, लेकिन ये कोई नहीं कर सकता है कि मेरे बच्चे को 2 तिया उसने 9 पढ़ा दिया है, 3 चौका 16 पढ़ाया है। आप समाज के किसी भी इंसान को पकड़िए XYZ, उससे पूछिए क्या कोई डॉक्टर ऐसा करता है कि तुम्हारा सर दर्द रहता है तुमको सर दर्द बढ़ाने की दवा दे देता है, तुमको बुखार रहता है बुखार बढ़ाने की दवा दे देता है, तुम्हारा पेट खराब रहता है और ख़राब होने की दवा देता है? या कोई टीचर, कोई ऐसा टीचर है कि जिसने इसलिए कि हाँ उस आदमी से उसको कोई प्रॉब्लम था, ग्रीवांस था, इसलिए उसने उसके बच्चे को 3 पचे 16 पढ़ा दिया हो, 9 छक 71 पढ़ा दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हम, और मुझे फ़क्र है कि मैं उस पेशा से हूँ जिस पेशे पर लोगों का इत्तेमाद इतना है कि लोग कुछ भी हो जाए कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगाएगा डॉक्टर्स पे कि उसने हाँ पेशेंट्स को गलत दवा दिया है। होती है ह्यूमन, देखिए हम लोग खुदा की बनाई हुए जिस्म से डील करते हैं जी। बहुत ही चीज़ें मेडिकल साइंस में लाख तरक्की कर ली हों, कुछ अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। आप इसको संपूर्ण नहीं कह सकते कि पूरा ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कई जगह वही वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम कई बार अपने आप को हैंडीकैप्ड फील करते हैं, बहुत कुछ चाह के हम नहीं कर पाते हैं, हाथों में अपने नहीं होता कुछ भी। ये तभी तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आई सर्व गॉड क्योर, खुदा ही ठीक करता है, हम तो सिर्फ एक मीडियम होते हैं। जो इल्म खुदा ने दिया है उसको हम अच्छे से ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाते हैं। बाकी सेहत आपकी कैसी रहेगी आपका, ये आपके और खुदा के बीच का मामला होता है, ये वो जाने आप जाने। हम सिर्फ मीडियम हैं और हमसे उतना ही उम्मीद किया जाए कि हम एक इल्म हमें खुदा ने दिया है, हम उस इल्म को ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं रहे, ये इम्पॉर्टेंट है। सर, कोरोना में देखा गया कि बहुत सारे डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी। यकीनन अगर डॉक्टर किसी के जान बचाने के हकदार होते और 100% उन पर डिपेंड करता तो शायद आज कोरोना में इतने सारे डॉक्टर्स नहीं मरते, लेकिन फिर भी लोग इल्ज़ाम बड़ी आसानी से डॉक्टर पर मर देते हैं। आपको कितना दर्द होता है इस सब बातों से? देखिए अब बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ डॉक्टर्स पे क्यों इल्ज़ाम, भाई पर इल्ज़ाम दे रहा है कि मेरा भाई ठीक नहीं है, दोस्त पे इल्ज़ाम दे रहा है कि मेरा दोस्त ठीक नहीं है। आज अब दोस्ती का ज़माना नहीं रहा। बाप बेटे से कहता है कि अब बेटा ओबीडियंट नहीं है, बेटे को बाप से शिकायत है, पड़ोसी को पड़ोसी से शिकायत है कि हमको ऐसा पड़ोसी कहाँ से मिल गया। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय बाइक दोस्त। आप खुद देखिए कि हम किस दौर में जी रहे हैं। इस दौर में हर किसी से शिकायत है, हर किसी का मानना है कि हम ही अच्छे हैं और बाकी लोग ख़राब हैं। तो अब इस दौर में अगर कोई मुझे बुरा कहता है तो इसका मतलब क्या है? सवाल है कि जो हमसे बुरा कहता है जाके आप देखिए उसके अपने पड़ोसियों से कैसे रिश्ते हैं, तो अपने घर में उसके कैसे रिश्ते हैं। तो ये इस तरह से आप ये चूँकि डॉक्टर्स है, इसने आपके साथ कभी कुछ इस तरह से आपके मन लायक चीज़ें नहीं हुई इसलिए वो बुरा है, और ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ इन चीज़ों से। क्या लगता है सर, एज ए डॉक्टर कितना बड़ा चैलेंज है मार्केट में या समाज में या अपनी फैमिली में सर्वाइव करना? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। देखिए बात समझ लीजिए इस चीज़ को, आप चैलेंज क्यों लेते हैं? डॉक्टर चैलेंज कहाँ है? खुदा ने आपको इल्म दिया है, ईश्वर ने आपको एक इल्म दिया है, एजुकेशन दिया है, एक ज़रिया बनाया है, आपको खिदमत करनी है। खिदमत करना कभी चैलेंज का काम नहीं है। बस अपनी नॉलेज को अपडेट रखिए। जो पेशेंट्स आपके आते हैं दिल में थोड़ी सी हमदर्दी रखिए, उसके प्रति, पेशेंट्स के प्रति हमदर्दी रखिए, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। मैं जो डॉक्टर में बता रहा हूँ, जब मैं पेशेंट्स मेरे पास बैठता है तो मैं अपनी पर्सनल बात कह रहा हूँ, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, कई बार बूढ़ी औरतें आती हैं, पहली फीलिंग आती है कि मेरी दादी ऐसे ही थी, किसी को देख के नानी याद आती है, किसी को देख के मेरे दादा याद आते हैं। आप वो इंसानियत का जज्बा रखिए। यहाँ चैलेंज की क्या बात है? ये मार्केट कहाँ है? आप क्यों समझते हैं कि ये कमाई का पैसा है, बहुत कमाई है? ठीक है, कमाई बाई पड़े, खुदा की मेहरबानी है, लोगों की मोहब्बत है, ठीक है, हम काम करते हैं सुबह से शाम तक, साथ में कुछ पैसे आते हैं, लेकिन आप पैसे वाले पार्ट को छोड़िए। पैसे तो कौन नहीं कमा रहा है? कौन नहीं कमा रहा है? सब लोग कमा रहे हैं पैसा, हम भी थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं,
लेकिन मेन जो एक सुकून मिलता है पेशेंट्स को देखने के बाद से, आप उस सुकून का मुकाबला नहीं कर सकते। जब आप पेशेंट्स का इलाज करते हैं, पेशेंट जब आता है 4 दिन के बाद से, 5 दिन के बाद से, कल पेशेंट आपके पास आया था, बिल्कुल लोग उसको पकड़ कर लेके आए थे, वो चलने के काबिल नहीं था, आज आपको वो चल के आके आपको थैंक यू बोलता है, सिर्फ आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। आप यकीन मानिए कि वो फीलिंग, उस फीलिंग का कोई मुकाबला नहीं है। और हम उस फीलिंग के लिए जीते हैं, किसी चैलेंज के लिए नहीं जीते हम। सर सुना है हमने कि अक्सर आप इमोशनल हो जाते हैं जब सुनते हैं कि बहुत कम एज में फ़लाँ को डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या लगता है कैसे दर्द वहाँ से उभर करके आपके तक पहुँच जाता है? मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ को, अगर आप इंसान हैं ना, तो फिर दिल भी होगा सीने में। और कौन इंसान नहीं, आप मेरी बात छोड़ दीजिए। लेकिन लोग कहते हैं कि सर डॉक्टर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो मेडिकल कॉलेज से लेकर डॉक्टर्स के बीच में रहा हूँ, डॉक्टर्स फैमिली में पैदा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है, हर पल डॉक्टर्स हाइट ऑफ इमोशंस को फेस करता है। ये डॉक्टर्स का कमाल है कि वो अपने आप को उस इमोशंस से अपने आप को बचा लेता है एवरी पल। और ये डॉक्टर्स को चाहिए कि वो बहुत इमोशनल नहीं हो, इमोशन को अपने दिल में रखे। अपने दिल में अगर वो इमोशंस को नहीं रख पाएगा, हर बात पे उसका इमोशनल आउटबर्स्ट होगा, तो फिर वो सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। आप समझिए, किसी के जिस्म पर हम ऑपरेशन करते हैं, चाकू चलाते हैं, आपको लगता है कि ये आसान काम है, लेकिन जस्ट सोचिए, कल्पना कीजिए डॉक्टर इमोशन में आ जाए, उसको लगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो इमोशंस को आप ऐसे नहीं सोचिए। आप जो जनरल परसेप्शन है कि डॉक्टर्स होता है एकदम तकलीफ, बिल्कुल तकलीफ होती है, हर डॉक्टर्स को होती है। बीमार को देख के दुनिया में कोई खुश नहीं होता, यह समझ लीजिए इस चीज़ को। कोई भी बीमार इंसान को देख के कोई खुश नहीं होता। हर किसी के अंदर तकलीफ़ आती है, चाहे ठीक है वो हमारा इत्तेफाक ऐसा है कि हमारा रोजी रोटी का पैसा है, उसके बावजूद भी हमारे दिल में आता है कि जल्दी ये ठीक हो जाए। पेशेंट आता है तो यही दुआ, ये नहीं होती, नहीं ये ठीक हो जाए, अगली बार ठीक होकर आए। तो इमोशंस ठीक कभी कभी आ जाता है, कभी कभी देखते हैं बिल्कुल छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो लगता है कि पता नहीं इसका क्या कसूर था कि अल्लाह ने इसको ऐसी बीमारी दे दी, इसका इलाज इस दुनिया में नहीं है, या इसके माँ बाप को इतना सफ़र क्यों करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़। आप जब प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ 100-200 लोगों को आप देखते हैं, तो 700 लोगों के साथ 100 विचार भी आपके पास आते हैं। तो उसी में कभी ऐसा होता है कि कभी लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है सब। सर आप कह रहे हैं पैसों को लेकर के डॉक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, इमोशंस या डॉक्टर्स फीलिंग्स जो है वो उसके अंदर भी ज़िंदा रहती है। फिर डॉक्टर के ऊपर क्यों इल्ज़ाम रहता है कि हफ्तों बिना ज़रूरत के एडमिट कर लिया, पेशेंट से बेड जो है वो खाली करने की जगह उनको और एडमिट करके रख लिया, ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगता है? देखिए, ये इल्ज़ाम कौन लगाता है? पेशेंट्स को 7 दिन एडमिट करना है या 10 दिन एडमिट करना है, ये तो कौन तय करेगा? होता क्या है, कई बार जो मेरा अपना ओपिनियन है कि जब डॉक्टर्स के पास पेशेंट आता है तो उस वक्त उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत ही वो बीमार होता है। एडमिट 2-3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद से उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। वहाँ से जो उनके अटेंडर्स होते हैं उनमें एंजाइटी शुरू होती है, उनको लगता है कि मेरा पेशेंट तो ठीक हो गया है। ये सब आते हैं, लेकिन इस तरह से कि पेशेंट्स की कमी मुझे नहीं दिखती कि इसके लिए कि सिर्फ इसलिए कि मुझे पेशेंट्स को बिल्कुल 10 दिन भर्ती रख दूंगा तो पेशेंट्स की क्या। यहाँ तो हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं साहब, यहाँ कौन रखना चाहेगा आपको? मुझे नहीं लगता ऐसा होता। अब इक्का दुक्का होता है तो अभी उस चीज़ को आप, वो सब बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें हो गई, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते उन चीज़ों को। आपके नर्सिंग होम में पता ये चला है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, पता ये चला है कि आप नर्सिंग चार्ज, बेड चार्ज नहीं लेते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है? लॉजिक ही नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि जैसे पेशेंट्स आते हैं हमारे यहाँ, तो यही जो आपने बात बोला कि कई बार ये शिकायतें मिलती हैं कि डॉक्टर्स ज़्यादा दिन अपने पे पैसे के लिए रखते हैं। तो ठीक है, ये हम लोग की अपनी एक स्ट्रेटजी थी कि हम लोगों ने ENT सर्जरी में ऐसे भी बहुत ज़्यादा दिन तक एडमिट नहीं रखना पड़ता है। 1 दिन पेशेंट रहता है, 2 दिन पेशेंट रहता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलो कोई बात नहीं। तो क्या सिर्फ इल्ज़ाम से बचने भर के लिए आपने इस चीज़ को अपनाया या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए? नहीं, इल्ज़ाम से बचने के लिए देखिए बात उसकी नहीं है। बात है कि देखिए, सर्जरी पेशेंट का हम कर रहे हैं, मेरा तो फिर उसमें पैसा तो पेशेंट देता ही है, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट नहीं देता है। और क्या फ़र्क पड़ता है अगर पेशेंट 1 दिन रह जाता है? हमारा यहाँ तो ऐसा चीज़ है नहीं कि पेशेंट कोई 10 दिन बेड इंगेज कर रहा है, रात में ऑपरेशन होता है, सुबह छुट्टी हो जाती है,
अब क्या उसको एक रात के लिए आप उसको बिल बना रहे हैं कि नर्सिंग चार्ज, बेड चार्ज, तो मुझे सर ऐसा नहीं है, हो सकता है कि 2-4-5 दिन, हफ्तों दिन भी रहते हों पेशेंट। अब ये सब एक्सेप्शनल केसेज हैं, एक्सेप्शनल केसेज के लिए आपके यहाँ भी मेहमान आके कल कभी 15 दिन रह जाते होंगे थोड़ी आप उससे बेड चार्ज लेते हैं। सर क्या कहेंगे उन लोगों को जो थोड़ा सा मेडिकल प्रोफेशन से हटकर पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं? पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, तो आज के डेट में पैसे के पीछे कोई भाग रहा है। लेकिन आप देखिए जिसको आप जिस डॉक्टर्स को इल्ज़ाम देते हैं पैसे के पीछे, कभी रात को देखते हैं 12 बजे ऑपरेशन करते रहता है, 2 बजे ऑपरेशन करते रहता है। आप रात को ज़रा 12 बजे किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला के देख लीजिए, रात के 12 बच्चे आपके बच्चे का एग्ज़ाम है, किसी दूध वाले से बोलिए कि ज़रा दूध दे दो, मेरे बच्चे का कल सुबह एग्ज़ाम है। रात के 12 बजे ज़रा किसी से होटल खुलवा के बोलिए ज़रा खाना बना दो, मेरा इमरजेंसी है, कुछ कोई भूखा किसी को खाना खिलाना है। देखिए पैसे तो डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर मेहनत कितना, आप उसके पॉजिटिव पार्ट को देखिए ना, क्यों कितना मेहनत करता है। हर डॉक्टर डबल ड्यूटी करता है। आपका अपना बच्चा, आप जब गल्फ़ में जाता है या किसी फैक्ट्री में काम करता है, 2 घंटे ओवर टाइम करता है तो वो डबल पैसा मांगता है। कभी आपने उस पॉइंट पे सोचा है? बात जब आपके अपने पे आती है, आप किसी को आपके यहाँ लेबर है, जरा उससे 2 घंटे ओवर टाइम करा के दिखा लीजिए आप, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा और वो डबल चार्ज करेगा। वो बोलेगा नहीं मुझे इतने में नहीं, ये तो दिन का चार्ज है, रात का चार्ज अलग होता है। और यहाँ तो डॉक्टर्स का जब सब 4-5 बजे उसका ओपीडी खत्म होता है, उसकी दूसरी फिर से उसकी शिफ्ट शुरू होता है काम करने का, रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक डॉक्टर जगते हैं, ऐसा नहीं है। तो वर्क भी आप देखिए, आप उनका वर्क देखिए। आम आदमी अगर 7 से 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, डॉक्टर का वर्क जो जिनके पास ठीक है प्रैक्टिस अच्छी है, 16-17 घंटे का वर्क है। आप समझिए 17 घंटे वर्क आप लगातार वो कर रहा है, रोज़, कोई संडे नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है। फिर तो ठीक है, जब इतना कोई मेहनत करता है तो थोड़ी खुशहाली दिखाई देती है उसके यहाँ। तो मुझे लगता है इसको पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। आपको भी प्रमोट करना चाहिए अपने बच्चों को, पढ़ाई करो, लिखाई करो, तुम भी डॉक्टर बनो। आप इसको एक बहुत, मैं लाइटर नोट्स में बोल रहा हूँ कि अगर आप ही हर जगह देखें कि कोई फील्ड ऐसा है जिस पर बहुत मेहनत करने के बाद भी लोग खुशहाल नहीं है, फिर वो फील्ड डेड कर जाएगा, लोग वहाँ नहीं जाएंगे। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। कोई कितनी बड़ी फैक्ट्री बन जाए, अगर वहाँ पे जॉब में पैसे नहीं मिलते हों वहाँ पर, तो आप वो कितना भी लोगों को बुलाएगा जॉब के लिए, लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो खुशहाली डॉक्टरी फील्ड में आती, लेकिन उसके पीछे वो खुशहाली जो दिखाई देती है आपको डॉक्टर्स की, उसके बहुत से एक डार्कर साइड्स भी हैं। वो अपने परिवार से दूर रहता है, वो अपने बच्चों से दूर रहता है। जिस ज़माने में बच्चों पर सबसे ज़्यादा वक्त दिए जाने की ज़रूरत होती है, उस वक्त वो अपने करियर में लगा रहता है। जब तक उसका करियर सेट करता है, करियर ठीक ठाक मुकाम पे पहुंचता है, इतनी लंबी पढ़ाई है, उसका प्रैक्टिस का 10 साल का दौर होता है, तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं। लगता है कि अब हाथ से वक्त निकल गया। अब कितने भी पैसे रहे, हम बच्चे का बचपन नहीं ला सकते। आप एक शादियाँ अटेंड करते हैं, आप बारात अटेंड करते हैं, किसको अच्छा नहीं लगता? फंक्शन अटेंड करना किसको अच्छा नहीं लगता? किसको नहीं अच्छा लगता कि 3 घंटा बैठ के हम गप मारें? कभी आपने देखा है डॉक्टर्स को एकदम आखिरी में आते हैं, 11 बजे आते हैं, 11:30 बजे आते हैं, भाग जाते हैं 10 मिनट में। वो भागते थोड़ी ही हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ उनको वहाँ पे टिकने नहीं देती। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। क्या लगता है आपको 2 घंटे वो आपके पास बैठ जाएगा तो पैसे की कमी हो जाएगी? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टेज के बाद से। शुरू में तो लगता है ठीक है मेहनत करेंगे पैसा आएगा, बाद में आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधा हुआ फील करने लगते हैं, फिर चाह के भी हम उससे नहीं निकल पाते। कितना आसान है सर इन सब चीज़ों को मैनेज करना, एक सोशल लाइफ से बंधे हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, एज ए डॉक्टर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना, कैसे मैनेज होता है? नहीं, ये बड़ा इशू नहीं है। मैनेज कैसे होता बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ से, देखिए अभी आपका बच्चा आपको कॉल कर ले तो आप कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो उसके लिए आप टाइम निकाल देंगे। वही दूसरा कोई आपको कॉल करता है तो आप उसे बोलते हैं कि हम मीटिंग में हैं या मैं बिजी हूँ, इस काम को कर रहा हूँ। ये क्यों आता है फीलिंग? क्योंकि आप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। आप अपने पेशा से, आप जिस पेशा में भी हो उससे प्यार करके देखिए, आपके पास बहुत अच्छा वक्त निकल जाएगा। आपके लिए मैनेज करना चीज़ों को बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको उस पेशे में डूबना होगा, उसे मोहब्बत करना होगा, ये समझना होगा कि खुदा ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी है, हम उस जिम्मेदारी को कैरी कर रहे हैं। जिस दिन ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, यकीन मानिए ये फिर मैनेजमेंट, ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।
तो अभी आपने देखा हमारे साथ सीवान के मशहूर ईएनटी सर्जन डॉक्टर एमडी शादाब थे, जिन्होंने डॉक्टर्स की लाइफ के पीछे के जो रहस्य हैं उनको बड़ी खूबसूरती से और बड़ी आसानी के साथ दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमें भी पूरा यकीन है कि डॉक्टरों की लाइफ पे जो आसानी से उंगलियां उठा दी जाती हैं, यकीनन वो गलत है। आप उस चीज़ के तह तक जाने की कोशिश करें, उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करें कि एक डॉक्टर अगर किसी पेशेंट के साथ इलाज करते वक्त अगर किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है तो यकीनन ये खुदा की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी है, ना कि उस डॉक्टर की कमी है। आसान बहुत है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, बहुत मुश्किल है उसके दर्द को समझ पाना। अभी आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम डॉक्टर करें सेहत की बात। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के हमारे पूरे टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। पेट्रोल के बढ़ते दामों से अगर हैं परेशान और लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, तो चले आइए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक की है विशाल रेंज। कोमाकी और मैक्सिम लेकर आए हैं दुर्गा पूजा और धनतेरस पर विशेष छूट, साथ ही बैंक फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9113733458 7909077947। तो देर ना करें, चले आए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, सीवान। अब आपके शहर सीवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।